Now see over here, what does it state? In a class, 8 students out of 28 have a dog as their pet animal at home. 6 students have cat as their pet animal. 10 students have dog and cat both. Then how many students do not have dog or cat as their pet animal at home? ठीक है, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं. एक आपका जो नॉर्मल हम जो करते हैं और दूसरा है वेन डायग्राम. हाँ, और दूसरा है सॉल्विंग मेथड. ठीक है. हाँ, सॉल्विंग वाला कौन सा आप लोगों को इजी पड़ता है? सॉल्विंग ना. ओके, नाउ शुरू कैसे करेंगे? 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल. अब टोटल है 28. ठीक है, कुछ लोगों के घर में डॉग है, कुछ लोगों के घर में कैट है. चलो एक बार क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए. ठीक है, लेट्स से द पीपल हु हैव डॉग, द पीपल हु हैव कैट. अब यहां पर दिया है इन अ क्लास स्टूडेंट 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल. तो यहां पर कितने हैं? टोटल 8 हैं इसमें जिनके पास डॉग है. बट इधर 8 या इधर 8 नहीं लिख सकते बिकॉज दोनों का कॉम्बिनेशन 8 है, दोनों मिलाकर 8. 6 स्टूडेंट्स हैव कैट एज देयर पेट एनिमल, मतलब कैट में टोटल कितने हैं? 6. 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ, मतलब यहां पे 10 है. एक मिनट, 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ. एक मिनट. In a class, 8 students out of 28 have dog as their pet animal at home. 6 students have cat as their pet animal home, and 10 students have dog. एक मिनट, जिनके पास dog as pet animal at home, उनके पास सिर्फ dog ही. This is what does it mean? Out of 8 have dog as their pet animal. 6 students have cat as their pet animal, and 10 students have dog and cat both. तो ये जो है आपका जो डॉग वाला जो है ना, इधर 8 है और ये कैट और इधर 6 है. समझ में आ रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम. तो अब ये बताओ कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास डॉग कैट दोनों भी नहीं है. कैसे फाइंड करेंगे? ये आपका यूनिवर्सल सेट है, राइट? यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द यूनिवर्सल सेट? हाँ, 28. तो बताओ मुझे कि कितने लोग होंगे जिनके घर में डॉग एंड कैट दोनों भी नहीं है? हाँ, 4. कैसे? हाँ हाँ, सबको ऐड किया तो कितना मिला? 18 प्लस 6 24 और यहाँ पर टोटल 28 है, मतलब 4 लोग हैं जिनके पास डॉग एंड कैट दोनों भी नहीं है. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. बट लिखना है ना. नाउ लिखोगे कैसे? हाउ यू विल राइट, हाउ यू विल स्टार्ट? हु कैन टेल मी? आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बट आपको लिखना है, राइट? मार्क्स तब मिलेगा ना लिखेगा. तो शुरू कैसे करेंगे श्रीनेश? यस वैष्णवी, हाउ यू विल स्टार्ट? हाँ, ओके. हाँ, करेक्ट. चलो बराबर है. व्हाट वी कैन डू, लेट D and C be the set of students who have dog, set of students who have dog as their pet animal at home, right? So therefore D and C be the set of students who have dog and cat as, let D and C be the set of students who have dog and cat as
their pet animal respectively. ठीक है, डॉग एंड कैट एज देयर पेट एनिमल रिस्पेक्टिवली. ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हैव डॉग एज देयर पेट एनिमल कितना आएगा? हाँ हाँ 8 + 10. अब यहां पर क्या होगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते पूरा डी के लिए, राइट, बिकॉज यहाँ पर 8 + 10 है ना, तो इसके लिए इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा. ठीक है, आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, हाँ रफली आपको बनाना पड़ेगा. तो ओनली डॉग ओनली कैट लिखा हुआ है एंड डॉग एंड कैट है ना यहाँ पर. सो यहाँ पर कितना आएगा, 8 + 10 which is equals to 18. Number of students who have cat as their pet animal will be 6 + 10 which is equals to 16. ठीक है, और number of people who have dog and cat as their pet animal is equals to 10. बराबर, आपको फाइंड क्या करना है, और u भी है ना, हमने u नहीं लिखा. Let u be the set of all students. Let u be the universal set of all students. ठीक है, let u be the universal set of all students. ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, वो कितना है आपके पास, 28 है. बराबर, ये हो गया, ये सब हो गया. नाउ अब आपको निकालना है क्या, आप ये निकाल लो पहले. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी यूनियन सी विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इंटरसेक्शन सी. बराबर, इसमें कितना आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, 18 + 16 - 10 कितना होगा, 16 - 10 is 6. 18 + 6 24. बराबर, अब लिखेंगे therefore number of students who do not have dog or cat as their pet animal will be equal to what? क्या आएगा इसका आंसर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have dog or cat as their pet animal. Number of elements in universal set minus number of elements in D set union C. यूनियन सी. बराबर, तो टोटल आ जाएगा आपका 28 - 24 which is equals to 4 and that's your answer. क्लियर है, हाँ इजी है ना, समझ में आ रहा है. लेकिन आपको पहले वेन डायग्राम रफ में बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए. लिखो फास्ट. रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय द वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम. आपको यहाँ पर जो भी डायग्राम गिवन है, आपको वेन डायग्राम में यूनियन ऑफ द टू सेट्स आपको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो आपको पहले सेट ए आपको जो गिवन है दैट इज 3, 4, 5, 7 and set B is what 1, 4, 8. आपको क्या बताना है, A यूनियन B आपको वेन डायग्राम से बताना है. तो आपका A यूनियन B वेन डायग्राम से आप कैसे बताओगे, ठीक है. तो आपका रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यूनियन ना, ए यूनियन बी, तो दोनों में पहले कॉमन क्या है, 4. और कुछ कॉमन है नहीं, तो ए में है 3, 5, 7 और बी में है बस इतना ही है. बस ऐसे ही बताना बाय यूजिंग वेन डायग्राम. हाँ, तो आप क्या करो,
ये बनाने के बाद इसको आप अगर लाइट पेंसिल से ऐसे शेड करो, लेकिन ए यूनियन बी है ना, तो सिर्फ इतना ही पार्ट शेड होगा। मेरे पास हाइलाइटर जैसे कुछ नहीं है, आई टेल यू, इतना पार्ट आपको शेड करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो गिवन है वो कौन से मेथड में गिवन है, रूल मेथड में गिवन है, राइट। सो आपका जो थर्ड वाला है, फर्स्ट यू हैव टू राइट वॉट एवर सेट दे हैव गिवन, यू हैव टू राइट इन रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड। आपका जो सेट एक्स है क्या है, द सेट ऑफ इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 100। तो 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, विच आर द प्राइम नंबर्स, चलो एक एक बताओ। 80 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 81, 9 के टेबल में आता है 81। नेक्स्ट कौन सा आएगा प्राइम नंबर, 83। अच्छा ये बताओ कि 83 प्राइम नंबर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, यू नो इट, हाँ बताओ। हाँ फिर आप उसमें जो नंबर है जैसे कि 11 हम्म 11 प्राइम नंबर है, सो वो भी प्राइम नंबर। 25 अभी, हाँ हाउ डू यू फाइंड, कैसे पता कैसे करोगे कि 83 प्राइम नंबर है या नहीं, कभी तक कौन से नंबर के टेबल तक आप चेक करोगे। अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा 291 नहीं 391, अब चेक कैसे करोगे कि वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। नहीं, वो ऐड करने वाला सिस्टम का अप्लाइज ओनली इन द टेबल ऑफ 3 and 9। यहाँ पे ये फाइंड करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। कैसे चेक करता है, क्या करना है, 83 के ऊपर और 83 के नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 81 है। 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9। तो ये नंबर 9 तक के टेबल में डिवाइड होता है कि नहीं चेक करना है, उसके आगे का टेबल चेक करने की जरूरत ही नहीं, समझा। 81 और उसके बाद क्या आता है, 100 आता है, राइट। तो 10 तक चेक कर लो, 10 तक के टेबल में कहीं पर भी आएगा क्या, नहीं आया तो दूसरे टेबल में भी नहीं आएगा, समझा बराबर। इसको आप लेवल से 13 से 15 से 17 से चेक करने की जरूरत नहीं है। कहाँ तक चेक करोगे, इसका जो स्क्वायर रूट आता है, इसका नियर बाई जो स्क्वायर रूट है कौन सा है, 81 एंड 100 है। 100 का स्क्वायर रूट कितना है, 10। तो 10 नंबर तक ही चेक करो ये डिवाइड होगा क्या, ठीक है। अगर 10 नंबर तक डिवाइड नहीं हुआ तो आगे भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं, 4 5 6 7। 6 का डिविजिबिलिटी रूल, हाँ 6 का मतलब पूछ रहा हूँ मैं, 10 तक चेक करना है ना हमें। 6 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 7 से होगा नहीं होगा, 7 1 7 1 13 बचा नहीं होगा, 8 से 4 से नहीं हुआ तो 8 से भी नहीं होगा, 9 से, हाँ लेकिन 83 है ना, 9 से 9 के टेबल में नहीं होगा, 10 के टेबल में भी नहीं होगा, यहाँ तक ही चेक करना है, इसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो 83 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 84 इज अ प्राइम नंबर, 85 86 87 87 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 88 89 89 इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद 91 प्राइम है, प्राइम है कि नहीं, यस रुको ना, यस प्राइम है। मैंने आपको जैसे बताया अभी 91 प्राइम है कि नहीं, हसनैन प्राइम है कि नहीं। चेक क्या करना है, इसका नियर बाई स्क्वायर रूट कितना है, नियर बाई 81 एंड 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 10। तो 10 तक के टेबल में चेक करो, सबसे अच्छे से चेक करो। 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा,
6 से होगा, 7 से चेक किया, 7 से कि बस मुंह हिला रहे हो? 7 से चेक किया, हाँ सर हो रहा है ना सर, आ रहा है ना? 7 से चेक किया तो आ गया, तो हो गया, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. 92 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 93 इज प्राइम नंबर, 3 के टेबल में आएगा. 94 इज अ प्राइम नंबर. क्यों? हाँ, जोर से बोलो, वैसे तो आवाज बहुत जोर से आता है तुम्हारा. हाँ, 94 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? क्यों? अरे क्यों? किसके टेबल में आता है? तुम्हारे टेबल में? इसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना. 95 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? नो. 96, 97 चेक किया कि डायरेक्ट बोल रहे हो? 97 आता है किस में आता है? प्राइम नंबर. 97 इज अ प्राइम नंबर और नॉट? इज अ प्राइम नंबर. चेक किया आपने? सबसे चेक करना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 तक तो चेक करना पड़ेगा, बिकॉज 97 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नियर बाई दैट इज 100 है, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो 10 है, तो 10 तक सबसे चेक करना है. तो देखो 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से एक बार चेक करने की जरूरत है. 7 1 27 नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा. तो 97 इज अ प्राइम नंबर. 98 इज नॉट, 99 इज नॉट, 100 इज ऑल्सो नॉट. अच्छा, यहां पर 100 की जगह पे 97 होता, तो क्या ये सेम नंबर्स होते हैं? सेम ही नंबर्स आते थे? यस और नो? हाँ, क्यों? 97 नहीं आता. 97 बिटवीन बोला है ना, नंबर्स इन बिटवीन, बिटवीन बोला है, तो 97 एंड 80 इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, तो 97 अगर वहां पर होगा तो नहीं आएगा. ठीक है, नाउ ये आपका सेट x हो गया. नेक्स्ट इज सेट y. y इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100. चलो ऑड नंबर बताओ बिटवीन 90 एंड 100. हाँ, और 93, हाँ 95, 97, 90. बराबर. अब आपको क्या बताना है? यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑन द, बस आपको अब ये वेन डायग्राम पे बनाना है. आएगा? चलो बनाओ. चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर क्या गिवन है? राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स. अभी आपको ये सबसेट रिलेशन बताना है. अब सबसेट रिलेशन मतलब क्या? स्क्वायर को मैंने बोला रेक्टेंगल, तो स्क्वायर इज अ सबसेट. अब देखो यहां पर x is a set of all quadrilateral, s is a set of all squares, v is a set of all rectangles, y is a set of all rhombus, t is a set of all parallelogram. अब इस हिसाब से एक क्वेश्चन का यहां पर सॉल्यूशन लिख रहा हूं. क्या मैं s is a subset of x और नो? s जो है क्वाड्रिलेटरल का सबसेट है या नहीं? है ना? S is a subset of X. बराबर. अब ये देखो, set of all rectangles are quadrilateral or not? बराबर. रेक्टेंगल्स जितने भी है वो सारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल ही है ना. तो सारे क्वाड्रिलेटरल आपके सारे रेक्टेंगल्स को हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं ना. तो V is a subset of X. बराबर. उसके बाद set of rhombuses. rhombuses को मैं क्वाड्रिलेटरल बोल सकता हूं. All the rhombuses are quadrilaterals. Yes. So what I can say, y is a subset of x. Set of parallelograms. All the set of parallelograms are quadrilateral. Yes. T is a subset of x. हो गया. x से सबका चेकिंग हो गया. अभी सबका चेकिंग s से करना है. Can I say x is a subset of s? All quadrilaterals are squares. Is it? नहीं. All rectangles are squares. All rectangles are squares. ये rectangle दिया मैंने आपके हाथ में, मैंने बोला ये square है. Is it true? नहीं ना. तो T is not a subset of S. All rhombuses are squares. Is it true?
तुम लोग बराबर से समझो, ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, गलत आंसर लिखोगे। ऑल रोम्बसेस आर स्क्वायर्स, यस और नो? ऑल रोम्बसेस जो है स्क्वायर है, यस? नहीं, सारे रोम्बस को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, सारे स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं। ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर्स, इज इट ट्रू? नहीं। तो सबका चेकिंग एस से कर लिया, अब वी से करते हैं। ऑल क्वाड्रिलैटरल्स आर रेक्टेंगल, इज इट ट्रू? नहीं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। मैंने आपके हाथ में स्क्वायर दिया, मैंने बोला ये रेक्टेंगल है, चलेगा? चलेगा ना? तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो एस इज अ सबसेट ऑफ वी, समझा? एस इज अ सबसेट ऑफ वी। इसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस, स्क्वायर दिया क्या? एक मिनट, ऑल, एक मिनट, एस इज अ सबसेट, एक मिनट मैंने उल्टा लिखा। चेकिंग हम किससे कर रहे हैं अभी? एस से कर रहे हैं ना? एस मेन पार्ट आपका एस है ना? ऑल क्वाड्रिलैटरल्स आर स्क्वायर्स, नो। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, यस। तो V इज अ सबसेट ऑफ S। ऑल रेक्टेंगल्स, हाँ नहीं, एक मिनट, हाँ हाँ, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स ना? तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो जितने भी रेक्टेंगल है वो स्क्वायर के सबसेट है। एक मिनट, स्क्वायर है वो रेक्टेंगल के अरे रुको 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 रुको। V is a subset of S. All rectangles are square. नहीं, all squares are rectangle. हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम किसका S के लिए चेक कर रहे थे ना? S का सबका चेक हो गया, अभी हम V का चेक कर रहे हैं, राइट? ओके, रेक्टेंगल्स, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, इज इट ट्रू? बराबर। तो जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल के सबसेट हैं। ऑल द स्क्वायर्स, ऑल द रेक्टेंगल्स, नहीं, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, करेक्ट। तो स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, ऑल द स्क्वायर्स इज अ सबसेट ऑफ V। जितने भी रेक्टेंगल हैं और स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, हाँ बराबर, करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, होता है, मुझे हो रहा है तो आपको तो कंफर्म होगा। नेक्स्ट, ऑल रोम्बसेस आर रेक्टेंगल्स, ऑल रोम्बसेस आर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होने के लिए 90 डिग्री होना जरूरी है, रोम्बस में 90 डिग्री नहीं है, तो इट इज नॉट। ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल, all rectangles are parallelogram, all parallelogram are not rectangles, ठीक है? all parallelogram are not rectangles। तो हो गया, इतना हो गया। अब नेक्स्ट V का हो गया, अभी Y का, rhombus। all quadrilaterals are rhombuses, is it true? सारे quadrilateral rhombus होते हैं? नहीं। all squares are rhombuses, स्क्वायर को मैं रोम्बस बोल सकता हूं कि नहीं? राइट। सो स्क्वायर इज अ सबसेट ऑफ ऑल रोम्बसेस, Y, ठीक है? नेक्स्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर रोम्बसेस, नहीं, रेक्टेंगल को हम रोम्बस नहीं बोल सकते। ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बसेस, ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बसेस, नो, पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं बोल सकते, रोम्बस को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब लास्ट है पैरेललोग्राम। ऑल क्वाड्रिलैटरल्स आर पैरेललोग्राम, नो। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स ऑफ आर पैरेललोग्राम, यस और नो? ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, सो जितने भी पैरेललोग्राम है वो भी पैरेललोग्राम है, तो S इज अ सबसेट ऑफ T, ठीक है? ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, यस, V इज अ सबसेट ऑफ T,
And all rhombuses are parallelogram? Yes. Y is a subset of T. खत्म. चेक करो एक बार आंसर इसका.